हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 3 था, मतलब के फर्स्ट संडे। कैसा रहा फर्स्ट संडे? कैसे टिकट सोल्ड आउट हुए? कैसी बॉक्स ऑफिस है? क्या कोई जंप आया क्या भाई? 200 करोड़ आज होगा या नहीं? आइए बताता हूं। सबसे पहले तो कल डे 2 की हम ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस देखेंगे। मेकर्स की तरफ से आई थिंक सो नहीं आया, तो अभी मैं आपको बताता हूं ट्रेड की भी तरफ से और मेकर्स की भी तरफ से कि कल 2 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कितनी हो चुकी है। देन हम आएंगे आज पे। तो वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा ट्रेड की तरफ। ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कल सैटरडे पर ऑफिशियल नेट कलेक्शन कितनी आई। तो भाई ट्रेड के अकॉर्डिंग तेलुगु से 20.6 करोड़ की नेट कलेक्शन आई, हिंदी से 5.1 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 15 लाख, कन्नड़ा से 6 लाख, मलयालम से 4 लाख और टोटल 26 करोड़ की नेट कलेक्शन। यानी कि दी राजा साहब ने कल डे 2 पर 26 करोड़ की नेट कलेक्शन की। अब इतना करने के बाद प्रीमियर, डे 1, डे 0 तीनों मिलाकर तेलुगु से 77 करोड़ की नेट, हिंदी से 11.1, तमिल से 70 लाख, कन्नड़ा से 16 लाख, मलयालम से 14 लाख, टोटल 88.9 मतलब 89 करोड़ की ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस बनी है 107 करोड़, ओवरसीज से 28.4 और टोटल 135। यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग दी राजा साहब की 2 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बनी है 135 करोड़। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब इस मूवी ने 26 करोड़ की नेट मतलब लगभग 31-32 करोड़ की ग्रॉस की और लगभग 3 से 4 या 5 करोड़ ओवरसीज से कमाए। मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग लगभग 35 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की है इस मूवी ने, 34-35। अब आते हैं कि मेकर्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ। यानी कि मेकर्स के नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने ऑलमोस्ट नंबर्स बन जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं। डे 2 पर तेलुगु से 24.6, हिंदी से 5.65 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया से 25 लाख और टोटल नेट बनी 30.5। ट्रेड कहता है 26 और मेकर्स के आगे पीछे लगभग 30.5 करोड़ की नेट, जो कि ग्रॉस बनी है 36, ओवरसीज से 5 और टोटल 41। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग 35, मेकर्स के अकॉर्डिंग 41। अब मेकर्स का पहले पोस्टर कितना था? लगभग 112 करोड़ का, उसमें 41 ऐड करूं तो 153। जो हमने डाटा ट्रैक किया है उसके अकॉर्डिंग 153 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस मेकर्स के अकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आते हैं भाई साहब आज पे, यानी कि डे 3 पर के क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेकर्स ने दी राजा साहब के अंदर प्रभास की जो ओल्ड लुक थी उसका प्रोमो डाला। प्रोमो अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने सोचा कि भाई मेकर्स ने डे 1 पर ये ओल्ड लुक वाली मतलब फुटेज क्यों नहीं डाली। अब मुझे नहीं पता कि ये कंफर्म अपडेट है या नहीं, ये आपने बताना है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग मेकर्स ने ये जो ओल्ड लुक वाली सारी फुटेज थी इसको डालना था अगले हफ्ते से, मतलब कि पोंगल वीक में। मेकर्स इस चक्कर में थे कि डे 1 पर या ये जो 3-4 दिन होंगे मतलब पब्लिक एंजॉय करेगी, अच्छी बॉक्स ऑफिस आ जाएगी, फिर पोंगल पर ओल्ड लुक को भी डालेंगे, क्योंकि ओल्ड लुक की तो भाई एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, एक अलग ही इसकी वाइब थी। तो इस वजह से इन्होंने ओल्ड लुक को पहले नहीं डाला। भाई अगर तो ऐसा है तो फिर मुझे लगता है डायरेक्टर मारुति के घर जाना ही चाहिए। मतलब यार, आपको जब पता हो कि आपकी मूवी का ये पार्ट पब्लिक को सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और आप अगर उसी पार्ट को मूवी में ना डालो, और मतलब मुझे पर्सनली पता है क्या लग रहा था कि ये पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ मैचिंग नहीं था, कुछ इशू था, इस वजह मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने ये बचा के रखा है अगले हफ्ते के लिए। भाई क्या हो रहा है? और अब इन्होंने अगर ये डाला है, मैं आपको बताऊं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ये गलत नहीं होगा। जो मर्जी मेकर्स कर ले भाई, वो टाइम गुजर गया। अब भाई अगर किसी ने चाहा भी वो तो नहीं जाएगा भाई, नहीं।
तो यहां पर मेकर्स से वो मिस्टेक हुई है जो मेकर्स मुझे लगता है इसको लेकर सारी लाइफ ना इसको माइंड में, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना जो आपको कभी भूलती नहीं है, यही चक्कर है यहां पर भाई। मैं आपको लेकर के दे दूं, मेकर्स कभी इस मिस्टेक को नहीं भूल पाएंगे। खैर आते हैं डे 3 संडे पर कि क्या हुआ। सबसे पहले तो टिकट्स सोल्ड आउट की रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा। तो सुबह आज यानी कि डे 3 संडे मॉर्निंग 8 AM टू 9 AM 8 से 9 के बीच में 5.4 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। कल सैटरडे पर हुए थे 6.5, कल ज्यादा थे। अच्छा, 9 से 10 के बीच में 10,000 टिकट सोल्ड आउट और कल हुए थे 10.5। फिर 10 टू 11 10 से 11 के बीच में आज 15,000 टिकट सोल्ड आउट हुए और कल 15.1 थे। फिर भाई साहब 11 से 12 के बीच में आज 16.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट और कल भी 16.2 थे। फिर 12 से 1 के बीच में आज 17.7 थाउजेंड और कल 16,000 थे। फिर 1 से 2 के बीच में आज 18.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट और कल 17.8 थे। और इसी के साथ आज डे 3 संडे पर दी राजा साहब ने सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 85.6 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट की और कल 86, यानी कि कल से 1,000 कम है। अब यहां पर 1,000 कम नहीं होना चाहिए था भाई, आज 1 लाख प्लस तक होना चाहिए था, बट कम है। इतना नहीं, जितनी भी भाई साहब तेलुगु मूवीज अपने डे 3 पर आई तो सुबह 6 से, या डे 3 पर नहीं, अपने फर्स्ट संडे पर आई। किसी का डे 4 फर्स्ट संडे होगा, किसी का डे 3। तो जो भी तेलुगु मूवीज अपने फर्स्ट संडे पर आई सुबह 6 से दिन के 2 तक, जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट की उस लिस्ट पे नंबर 1 पर है पुष्पा 2, 5 लाख टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर कल की 4,70,000। फिर सालार, देवरा, एसकेवी, कोबेरा, गेम चेंजर, मेराय एंड दी राजा साहब 86,000 टिकट सोल्ड आउट। तो मतलब कि आज भी टिकट सोल्ड आउट कम है। इसने ओजी को बीट किया, ओजी के 81 थे, अखंडा को बीट किया एटसेट्रा। बट अब हम आते हैं जरा ऑक्यूपेंसी की तरफ कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो आज किधर गई ऑक्यूपेंसी। सबसे पहले तो मैं तेलुगु का बताऊंगा। तो मॉर्निंग है 24 और आफ्टरनून है 47। कल के साथ थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि बुक माई शो टिकट्स हैं। मैंने आपको ये धुरंधर में बताया था कि बुक माई शो भी मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऐप है, वॉकिंग ऑडियंस है। तो हम ऑक्यूपेंसी देखते हैं। तो भाई यहां पर कल सैटरडे पर तेलुगु लैंग्वेज में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी लगभग 29% और आज थी 24, आज गिरी है। फिर कल आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 47 और आज थी 47। ठीक है भाई साहब। उसके बाद मैं आऊंगा भाई हिंदी में। अब हिंदी में देखते हैं कल के साथ कंपेयर करके कि क्या चक्कर है। तो यहां पर कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी हिंदी में 6%, आज है भाई साहब 7%, आप 8% भी कह सकते हो, आज हिंदी में ज्यादा। कल आफ्टरनून हिंदी ऑक्यूपेंसी थी लगभग 13% और आज 18%। शोज तो कम नहीं हुए, मैं देखना चाहूंगा भाई। तो मुंबई में 431 नॉट बैड, पुणे में 192, हैदराबाद 26, जयपुर 129, भोपाल 61, बेंगलुरु 58, सूरत 241, कोलकाता 156, चंडीगढ़ 104, अहमदाबाद 387, दिल्ली एनसीआर 709 और उसके बाद लखनऊ 142। शोज ठीक है भाई, मतलब हिंदी में आज भी 5 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं ना कहीं आने वाली है। अब अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, तो देखो गाइस, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अभी हो रही है शाम के 6 और ये डाटा 1-2 घंटा पुराना होगा। तो अभी तक भाई साहब 14 करोड़ या 15 करोड़ कर लो, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब ट्रेड की ही अकॉर्डिंग कल 26 करोड़ आया। अब देखो आज ये मूवी ठीक जा रही है, यानी कि है तो बहुत कम, लेकिन भाई यहां पर इसका होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात है, जिस तरह का इसका हाल है, रिव्यूज है। अच्छा एक बात बताऊं यार, पब्लिक रिव्यूज अच्छे हैं, आप नोट कर लेना, पब्लिक रिव्यूज अच्छे हैं, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के। खैर दोस्तों आगे चलो। यहां पर आज संडे है तो मैं नाइट ऑक्यूपेंसी से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा। तो फिलहाल अभी इस डाटा को देख के मुझे लगता है कि आज 25 करोड़ की नेट कलेक्शन आ सकती है। अगर 25 करोड़ की नेट आई तो ये उसी तरह से 35 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड चली जाएगी, वर्ल्ड वाइड। अब यहां पर भाई साहब पहले कितना 153 जो हमने ट्रैक किया, 153 में अगर गाइज मैं ऐड कर लूं, लगभग 153 में मैं 35 ऐड करूं तो 188, 190 कर लो। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं ट्रैक कर रहा हूं दी राजा साहब को,
180 से 190। अब ये भी मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग हूं, अगर मैं ट्रेड में आ जाऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये भी 20 करोड़ ज्यादा है। मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग लगभग 160 165 करोड़ तक नेट हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। तो अब मैं जो ट्राई करूं 180 से 190। अब देखते हैं नाइट की क्या ऑक्यूपेंसी आती है, यानी कि अभी नाइट में ओवरसीज का भी पता लगेगा। तो मे भी कल मेकर्स का पोस्टर 200 करोड़ आए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 200 करोड़ नहीं बन रही। देखते हैं कि कल क्या करते हैं मेकर्स। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।